नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 6 से पाठ संख्या 7। जी बच्चों, आज प्रस्तुत है क्लास 6 से लेसन नंबर 7 जिसका नाम है ए मदर्स लव। जी, माँ का प्यार। जी बच्चों, आज जिस पाठ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ए मदर्स लव, माँ का प्यार। आइए बच्चों, वार्मर देखते हैं। लिखा है व्हाट डज योर मदर डू फॉर यू। आपकी माँ आपके लिए क्या करती हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया है बच्चों, व्हाट डज योर मदर डू फॉर यू। आपकी माँ आपके लिए क्या करती हैं। सोचिए बच्चों, क्या नहीं करती हैं ये सोचिए। ठीक है। दूसरा पूछता है हाउ विल यू टेक केयर ऑफ व्हेन सी ग्रोज ओल्ड। बच्चों, टेक केयर देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है देखभाल करना, देख रेख करना, सेवा शुश्रूषा करना, ठीक है, नज़र रखना। और ये ग्रो ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा होना। तो हाउ विल यू टेक केयर ऑफ हर, यानी आप कैसे अपनी माँ की देखभाल करेंगे व्हेन सी ग्रोज ओल्ड, जब आपकी माँ बूढ़ी हो जाएंगी। वार्मर 2 कहता है कि आप कैसे अपनी माँ की देखरेख करेंगे जब आपकी माँ बूढ़ी हो जाएंगी। बच्चों सोचिएगा आप लोग। ठीक है। पहला वार्मर है कि व्हाट डज योर मदर डू फॉर यू। आपकी माँ आपके लिए क्या करती हैं। मैं कहता हूँ कि आपकी माँ आपके लिए क्या नहीं करती हैं, सोचिए। और दूसरा कहता है कि आप अपनी माँ की देखरेख कैसे करेंगे जब आपकी माँ बूढ़ी हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कैन ए मदर, नीली स्याही देखिए, कैन ए मदर एवर का मतलब कभी, थिंक बैड ऑफ अ सन। थिंक का मतलब सोचना होता है। क्या माँ कभी अपने बेटे के लिए बुरा सोच सकती हैं। क्या कभी माँ अपने बेटे के बारे में बुरा सोच सकती हैं। रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ो। रीड दिस स्टोरी, स्टोरी मतलब कहानी, इस कहानी को पढ़ो। एंड फाइंड आउट योर सेल्फ, और स्वयं पता लगाओ। फाइंड आउट मतलब पता लगाना, और योर सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। यानी आपसे कहा गया है कि क्या कभी माँ भी अपने पुत्र के बारे में बुरा सोच सकती है। इस कहानी को पढ़ो और स्वयं पता लगाओ। ठीक है बच्चों, तो आइए इस कहानी की शुरुआत होती है। ये देखिए बच्चों, एक छोटी सी कुटिया है, ये झोपड़ी है। इसमें बाहर एक कॉट लगा हुआ है, खाट लगा हुआ है। इसमें एक बूढ़ी माँ क्या है बच्चों, सोई हुई हैं। और अंदर एक बेडरूम है जिसमें युवा लोग हैं। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बच्चों लिखा है महुआ इज अ स्मॉल विलेज। महुआ एक छोटा सा गांव है। ऑन द बैंक, ये जो बैंक देख रहे हैं ना, इस बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। पैसा जमा करने वाला बैंक ना समझेंगे, नदी का किनारा। ऑफ द पुनपुन रिवर, यानी महुआ एक छोटा सा गांव है जो पुनपुन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है बच्चों, हम जिस कहानी की चर्चा करने जा रहे हैं ना, वह महुआ गांव की है। और यह महुआ गांव कहाँ है, ऑन द बैंक ऑफ द पुनपुन रिवर, पुनपुन नदी के किनारे है। देयर लिव्ड अ पुअर वीडो। बच्चों वीडो मतलब होता है विधवा, यानी ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, यानी एक ऐसी औरत जिसकी पति की मृत्यु हो गई हो ना, उसे विधवा बोलते हैं। तो देयर लिव्ड अ पुअर वीडो, उसी महुआ गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। विधवा मतलब जिसका पति नहीं था। हर नेम वाज सीता, उस विधवा का नाम था सीता। याद रखिएगा, उस विधवा का नाम था सीता। She had only one son. She had only one son. उसका एकमात्र, only one, एकमात्र, उसका एकमात्र बेटा था। नेम्ड रतन, नेम्ड का मतलब नाम का या नामक, यानी उस गरीब विधवा का नाम सीता था, उसको एकमात्र पुत्र था। एंड नेम्ड रतन, और उसका नाम क्या था बच्चों, रतन था। सीता वाज वेरी पुअर, सीता बहुत गरीब थी, चूंकि पति थे नहीं, है ना, कुछ काम धाम था नहीं, बहुत गरीब विधवा थी ये। बट सी लव्ड हर सन वेरी मच। बच्चों वेरी मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और लव का मतलब होता है प्रेम करना, स्नेह करना, लाड़ करना, दुलार करना। बट सी लव्ड हर सन वेरी मच, यानी वह गरीब थी, बट सी लव्ड हर सन वेरी मच, लेकिन वह अपने पुत्र से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, बहुत प्रेम करती थी। सी वॉन्टेड हिम, वॉन्ट का मतलब चाहना, वह चाहती थी। हिम का प्रयोग किसके लिए हुआ, रतन के लिए। वह चाहती थी कि रतन टू स्टडी, पढ़ाई करे, स्टडी मतलब पढ़ाई करे। एंड बिकम
अ ग्रेट मैन, ग्रेट मैन का मतलब बड़ा आदमी, यानी वह चाहती थी कि रतन पढ़ाई करे एंड बिकम ए ग्रेट मैन, और एक बड़ा आदमी बने। ये माँ की ख्वाहिश थी, ये माँ की तमन्ना थी, ये उसकी इच्छा थी, ये उसकी हसरत थी। सी यूज टू वर्क, इसको समझिए, सी यूज टू वर्क, वह काम किया करती थी। सी यूज टू वर्क, जैसे आपको कहना है कि आई यूज टू रीड, मैं पढ़ा करता था। आई यूज टू डांस, मैं नृत्य किया करता था। तो यहाँ पे लिखा है कि सी यूज टू वर्क, वह काम किया करती थी एज अ हाउस मेड। बच्चों, हाउस मेड का मतलब होता है दाई, या यूं कहिए कि नौकरानी। सी यूज टू वर्क एज ए हाउस मेड, वह एक दाई के रूप में काम करती थी, यानी वह नौकरानी का काम करती थी। एंड ग्रो वेजिटेबल्स, ग्रो का मतलब होता है उगाना, और वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जियां। वह बच्चों दाई का काम करती थी, वह घर घर घूम करके लोगों के घर में काम करती थी, खाना पकाती थी, है ना। एंड ग्रो वेजिटेबल्स, और सब्जियां उगाती थी इनर बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब आंगन, यानी घर के पीछे जो खाली जगह होता है ना, उसको बैकयार्ड बोलते हैं। यानी वह दाई का काम करती थी एंड ग्रो वेजिटेबल्स, और सब्जियां उगाती थी इनर कोर्टयार्ड, अपने आंगन में सब्जियां उगाती थी। टू पे फॉर हर सन्स स्टडीज, सन्स स्टडीज का मतलब होता है बाबू की पढ़ाई, यानी बेटे की पढ़ाई, या पे फॉर का मतलब होता है दाम देना, खर्चा देना, यानी बेटे की पढ़ाई का खर्च देने के लिए बूढ़ी विधवा गरीब माँ, जिसका नाम सीता था ना, दाई के रूप में काम करती थी और अपने आंगन में सब्जी भी उगाती थी। इट वॉज अ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का मतलब कठिन काम, यह बड़ा ही कठिन काम था, यह बड़ा ही परिश्रम, यानी बड़ा ही मतलब क्या कहें कि परिश्रम भरा काम था कि एक बूढ़ी विधवा महिला दिन भर दाई का काम करे और समय मिलने पर अपने घर के पीछे सब्जी उगाए, ताकि जो आमदनी प्राप्त हो उससे बच्चे की पढ़ाई का खर्च निकले, है ना। तो बड़ा कठिन काम था। बट सी नेवर कंप्लेन्ड, बट मतलब लेकिन, सी नेवर कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब शिकायत करना, व्यथा देना, लेकिन माँ, बूढ़ी विधवा माँ कभी शिकायत नहीं की, यानी मेहनत करती थी, हाड़ तोड़ मेहनत करती थी कि कुछ पैसे प्राप्त हों और बेटा क्या करे, पढ़े। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी इसने मुंह से कभी कोई कंप्लेन नहीं किया, कभी कोई शिकायत नहीं की। ये जो वर्ड देख रहे हैं ना अनफॉर्चुनेटली, ये जो बच्चों देख रहे हैं ना अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश। रतन वाज नेवर इंटरेस्टेड इन हर स्टडीज, बच्चों इंटरेस्टेड का मतलब होता है रुचि, लेकिन दुर्भाग्य से कहिए बच्चों रतन वाज नेवर इंटरेस्टेड इन हर स्टडीज, इन हिज स्टडीज, यानी रतन को कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसकी बच्चों पढ़ाई में दिलचस्पी थी ही नहीं, पढ़ाई में उसकी रुचि थी ही नहीं, पढ़ाई में उसको आनंद आता ही नहीं था। और माँ घर घर घूम के काम कर रही कि बेटा पढ़े, और बेटा का पढ़ने में मन ही नहीं लगता। ही लेफ्ट स्कूल मिडवे, मिडवे का मतलब होता है बीच में ही, और लेफ्ट मतलब छोड़ दिया। बच्चों रतन जो था ना बीच में ही स्कूल छोड़ दिया, बीच में ही पढ़ाई क्या कर दिया, छोड़ दिया। सीता वाज वेरी सैड, सीता जो रतन की माँ थी ना बहुत उदास हुई, माँ बहुत उदास हुई। सी हैड सम सिल्वर बैंगल्स, बच्चों सिल्वर बैंगल्स का मतलब होता है चांदी की चूड़ियाँ, यानी उस बूढ़ी विधवा सीता के पास कुछ चांदी की चूड़ियाँ थीं। सी सोल्ड देम, देखिए माँ क्या क्या कर सकती है, दाई का काम कर सकती है, खेत में काम कर सकती है, अपने आभूषणों को भी बेच सकती है, किसके लिए, बेटे के लिए। सुनिए, सी सोल्ड देम, उसने सिल्वर बैंगल्स को, चांदी की चूड़ियों को बेच दिया। एंड ओपनड अ स्मॉल शॉप फॉर रतन, और रतन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल दी। ओपन का मतलब खोलना होता है। और अब बेटे के लिए जिसकी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी ना, चूड़ियाँ बेच करके एक छोटा सा दुकान खोल दिया। रतन वाज गुड एट बिजनेस, रतन जो था ना बच्चों वह बिजनेस में, व्यवसाय में अच्छा था। एंड सोल्ड मैनी थिंग्स ऑफ जनरल यूज़, जनरल यूज़ का मतलब सामान्य उपयोग वाले, घरेलू उपयोग वाले। रतन जो था ना व्यवसाय में अच्छा था, और वह जनरल यूज की यानी आवश्यक सामग्रियां दुकान में क्या करता था, बेचता था। ग्रेजुअली, बच्चों ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ही वॉज एबल टू, धीरे धीरे, ही वॉज एबल टू सेव सम मनी, जो सेव देख रहे हैं ना इसका मतलब होता है बचाना। धीरे धीरे रतन ने कुछ पैसे क्या कर लिए, बचा लिए, इकट्ठे कर लिए। व्हेन सीता सॉ, जब सीता ने देखा, सीता कौन थी बच्चों, रतन की माँ थी।
व्हेन सीता सॉ, जब सीता ने देखा, दैट का मतलब हो गया कि, हिज बिजनेस हैड ग्रोन, जब सीता ने देखा कि रतन का व्यवसाय चल पड़ा, है ना, व्यवसाय में उसकी क्या हो गई, तरक्की हो गई, सी गॉट हिम मैरीड, तब माँ ने, सीता ने बेटे रतन की क्या कर दी, शादी कर दी। गॉट मैरिड का मतलब होता है शादी करना। सी गॉट हिम मैरीड, माँ सीता ने बेटे रतन की क्या कर दी, शादी कर दी। रतन वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज वाइफ बेला, रतन जो था ना वेरी हैप्पी, बहुत खुश था, विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ रतन बहुत खुश था, और उसकी पत्नी का नाम क्या था, बेला, यानी अपनी पत्नी बेला के साथ रतन बहुत खुश था। बट ही स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग हिज मदर, बच्चों जैसा होता है वैसा ही यहाँ पे हुआ। नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना, ध्यान नहीं देना, यानी जैसे ही रतन की शादी हो गई ना, वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। ही स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग हिज मदर, तब वह अपनी मदर की, अपनी माँ की उपेक्षा करने लगा, माँ का ध्यान रखना बंद कर दिया, कम कर दिया। अब माँ से वो बात नहीं करता था, माँ के पास नहीं जाता था। सीता हेल्प्ड बेला, अब सीता जो रतन की बूढ़ी माँ थी ना, विधवा माँ थी, हेल्प्ड बेला, बहू की क्या करती थी, हेल्प करती थी, मदद करती थी। विथ कुकिंग, खाना पकाने में, विथ वॉशिंग, कपड़े धोने में, एंड अदर हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड वर्क का मतलब होता है घरेलू काम, जैसे झाड़ू पोंछा। यानी बच्चों रतन की बूढ़ी माँ सीता रतन की नौजवान पत्नी बेला को खाना पकाने में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में और अन्य हाउस होल्ड वर्क, घरेलू काम करने में मदद करती थी। आफ्टर अ ईयर, शादी के 1 वर्ष बाद, आफ्टर ए ईयर का मतलब होता है बच्चों शादी के 1 वर्ष बाद, बेला गेव बर्थ टू ए सन, बेला ने एक बेटे को गेव बर्थ, जन्म दिया। शादी के 1 साल बाद रतन की पत्नी बेला ने एक बेटे को जन्म दिया। सीता वाज वेरी हैप्पी टू हैव ए ग्रैंड सन, बच्चों ग्रैंड सन का मतलब होता है पोता या नाती। तो सीता जो थी ना रतन की बूढ़ी माँ, वह नाती को पा करके, पोते को पा करके बहुत खुश हो गई। हर दादा दादी बच्चों पोता पोती को पा करके बहुत खुश होते हैं, सीता भी हो गई। सी डोटेड, जो डोट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है किसी को बहुत प्यार देना, किसी पर लट्टू हो जाना। सी डोटेड ऑन द चाइल्ड, बच्चों सीता जो बूढ़ी माँ थी रतन की ना, या बेला की बेटे पर प्रेम की वर्षा करती थी, यानी उसे बहुत प्रेम करती थी, अपने पोते से बहुत स्नेह करती थी। एंड सेंग मेनी सॉन्ग्स टू हिम एवरी डे, एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन, और प्रत्येक दिन अपने पोते के पास, नाती के पास बैठ करके बहुत सारे गाने गाती थी, उसको लोरियां भी सुनाती थी। बट लेकिन सीताज हेल्थ, लेकिन सीता का स्वास्थ्य बिगेन टू फेल, खराब होने लगा। लेकिन बच्चों समय के क्रम में सीता का स्वास्थ्य खराब होने लगा, डे बाय डे, दिन पर दिन। डे बाय डे का मतलब होता है दिन पर दिन सीता की तबीयत बिगड़ने लगी, उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा, वह पहले से ही बूढ़ी थी। एंड रतन हैड नो टाइम फॉर हर, और रतन जो सीता का बेटा था ना, हैड नो टाइम, अब उसके पास माँ के लिए समय नहीं था। गौर कीजिए बच्चों, अब बेटे के पास माँ के लिए वक्त नहीं था। ही डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर, टेक का मतलब होता है लेकर के जाना। बेटा रतन बूढ़ी बीमार माँ सीता को लेकर के किसी डॉक्टर के पास भी नहीं गया। आगे देखिए बच्चों, वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। वंस इट रेन्ड हैविली, वंस का मतलब एक बार। इट रेन्ड हैविली, एक बार जोरों की वर्षा हुई। रेन्ड हैविली मतलब जोरों की वर्षा हुई, मूसलाधार वर्षा हुई। द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर, द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर यानी पुनपुन नदी का पानी एंटर्ड द विलेज, गांव में एंटर कर गया मतलब प्रवेश कर गया। इतनी जोरदार वर्षा हुई कि पुनपुन नदी का पानी गांव में प्रवेश कर गया। द फ्लड, फ्लड का मतलब होता है बाढ़। जब बच्चों नदी का पानी गांव में प्रवेश करता है ना, बाढ़ आती है। द फ्लड वास्ड अवे, वास्ड अवे मतलब बहा ले गई, यानी बाढ़ में बच्चों बह गया। मेनी एनिमल्स यानी बहुतेरे जानवर बच्चों बाढ़ में बह गए। ट्रीज, बहुत सारे पेड़ भी बाढ़ में बह गए। एंड हाउसेस, और बहुत सारे घर भी बाढ़ में क्या हो गए, नष्ट हो गए, तबाह हो गए, बह गए बच्चों। द पीपल वेयर फोर्स्ड, वेयर फोर्स्ड मतलब बाध्य हो गए, लोग बाध्य हो गए। द पीपल वेयर फोर्स्ड, लोग मजबूर हो गए। टू लीव द विलेज, लीव का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, यानी गांव छोड़ने के लिए, बाढ़ के कारण गांव छोड़ने के लिए लोग मजबूर हो गए, बाध्य हो गए।
रतन्स हाउस वाज ऑन हाई लैंड। लेकिन बच्चों रतन का जो घर था ना, रतन जिसमें रतन रहता था, उसकी माँ सीता रहती थी, रतन की पत्नी बेला रहती थी और बेला का बेटा रहता था। तो रतन्स हाउस वाज ऑन हाई लैंड, लेकिन रतन का घर जो था ना वह हाई लैंड पे था, यानी ऊंची भूमि पर था, यानी ऊंचे जगह पर था। बट इट वॉज सराउंडेड, सराउंड का मतलब चारों तरफ से घिर जाना। बट इट वॉज सराउंडेड बाई वाटर, लेकिन ऊंची जगह पे होने के बाद भी रतन का घर चारों तरफ से सराउंड हो गया, पानी से घिर गया, चारों तरफ पानी लग गया बच्चों। हिज शॉप वाज डैमेज्ड, माँ ने चूड़ी बेच करके जो शॉप ओपन किया था ना, जो दुकान खोला था ना, वाज डैमेज्ड, दुकान को क्षति पहुंची। एंड द रूफ ऑफ हिज हाउस लीक्ड, लीक का मतलब होता है पानी का टप टप वो रिसना। और बच्चों दुकान क्षतिग्रस्त हो गया और रतन का जो घर था ना, घर की जो छत थी ना, लीक्ड, वो चूने लगी बच्चों, छत चूने लगी। आफ्टर हिज मैरिज, विवाह के बाद, किसकी विवाह की बात कर रहे हैं? रतन की। आफ्टर हिज मैरिज, विवाह के बाद, रतन हैड गिवन सीता ए स्मॉल कॉट। ये जो कॉट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है खाट, खटिया। बच्चों विवाह के बाद रतन जो था ना, अपनी बूढ़ी विधवा माँ को हैड गिवन सीता ए स्मॉल कॉट, एक छोटी सी खाट दे दिया था, आउटसाइड द हाउस टू स्लीप। आउटसाइड मतलब बाहर, यानी घर के बाहर बरामदे में माँ के लिए एक छोटा सा खाट दे दिया था, टू स्लीप। एंड ही लिव्ड इन साइड विथ हिज वाइफ, यानी बेटा जो था ना बच्चों, अपनी बुजुर्ग माँ को घर के बाहर एक खाट दे दिया था सोने के लिए, और वह स्वयं अपनी पत्नी के साथ घर के भीतर सोता था और माँ घर के बाहर सोती थी। वह माँ जिसने चूड़ी बेच करके इसके लिए दुकान किया था और नौकरानी का काम करके इसको पढ़ाया लिखाया था, उस माँ के लिए इसने घर के बाहर खाट लगा दिया। माँ घर के बाहर सोती थी और यह पत्नी के साथ घर के अंदर सोता था। आगे देखिए, वन नाइट, एक रात की बात है, व्हेन ही केम बैक टू हिज हाउस, एक रात की बात है कि जब रतन अपने घर वापस आया। ही फाउंड सीता, उसने पाया, फाउंड मतलब पाया, सीता, सीवरिंग का मतलब होता है ठंड से कांपना, एंड कॉफिंग मतलब होता है खांसना। एक रात की बात है जब वह घर पे आया तो देखा कि सीता, उसकी माँ, ठिठुर रही हैं, ठंड से कांप रही हैं, एंड कफिंग, और खांस भी रही हैं। बट ही रिमेंड, लेकिन बच्चा था ना, बट ही रिमेंड साइलेंट। लड़का देखा कि माँ कांप रही है, माँ खांस रही है, बट ही रिमेंड साइलेंट, लेकिन वह चुप रहा, एक शब्द भी माँ से नहीं बोला और अपनी पत्नी के पास चला गया। ही वेंट इनसाइड, इनसाइड का मतलब के भीतर, हिज अ स्मॉल रूम, वह अपने छोटे से कमरे के भीतर चला गया। एंड फाउंड, और देखा, दैट बेला, कि उसकी पत्नी बेला, वाज स्लीपिंग, सोई हुई थी, विद द चाइल्ड इन हर आर्म्स। जब वह घर के अंदर गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बेला वाज स्लीपिंग, बेला सोई हुई थी, विद द चाइल्ड इन हर आर्म्स, अपने इकलौते बेटे को अपने बाहों में भर करके सोई हुई थी। कौन? रतन की पत्नी बेला रतन के बेटे को अपनी बाहों में ले करके सोई हुई थी। द बेड वाज वेट, वेट का मतलब होता है गीला। जिस बिस्तर पे बेला अपने बेटे को लेके सोई हुई थी ना, वह बिस्तर क्या था बच्चों? गीला था। सडनली, अचानक, इट थंडर्ड, यानी बिजली कड़की, थंडर का मतलब बिजली कड़कना, अचानक बिजली कड़की, एंड इट बिगन टू रेन, और वर्षा होने लगी। द रूफ लीक्ड, छत चूने लगा, एंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, और रतन का बेटा, बेला का बेटा जो था ना, जब बिजली कड़की, जब वर्षा हुई, छत चूने लगा, तो स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगा। बेला गॉट अप, रतन की पत्नी और उस छोटे से बच्चे की माँ बेला गॉट अप, जाग गई, उठ गई, एंड कवर्ड द चाइल्ड, और शिशु को कवर कर लिया, ढक लिया, विथ हर साड़ी। और इस माँ ने अपने बेटे को साड़ी से क्या कर लिया? बारिश से बचाने के लिए अपने बेटे को अपने बाहों में भर लिया और साड़ी से क्या कर लिया? कवर कर लिया, ढक लिया। हर क्लोथ्स वेयर वेट, अब बच्चों रतन की पत्नी बेला थी ना, बेला के कपड़े भी क्या हो गए? वेट हो गए, गीले हो गए, पानी में भीग गए। तो भीगे हुए कपड़े में भी वह अपने बेटे को ढकी रही और अपने सीने से लगाई रही और अपने बच्चे को वर्षा से बचाने की कोशिश करती रही। और ये सब कौन देख रहा था? रतन, जो अपनी माँ को बाहर कांपते हुए छोड़ करके आया था। रतन हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग, स्ट्रेंज का मतलब अजीब, अद्भुत, फीलिंग का मतलब भावना। बच्चों रतन के अंदर
अजीब सी भावना जन्म ली, अद्भुत सा भावना उसके अंदर जाग उठी। ही वॉज मूव्ड डीपली टू सी दिस साइट। बच्चों इस साइट का मतलब होता है दृश्य और नज़ारा, और मूव्ड का मतलब होता है द्रवित हो जाना। यानी जब रतन ने देखा कि उसकी पत्नी बेला अपने बेटे को वर्षा की बूंदों से बचाने के लिए अपने सीने में चिपकाई जा रही थी ना, इस दृश्य को देख करके ही वॉज मूव्ड डीपली, यानी वह द्रवित हो गया, उसका दिल पिघल गया। किसका? रतन का। दिस रिमाइंडेड, रिमाइंड का मतलब होता है बच्चों याद दिलाना। दिस रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज। चाइल्डहुड डेज का मतलब होता है बचपन के दिन। यानी जैसे ही रतन ने ये दृश्य देखा ना, इसको अपना बचपना याद आ गया बच्चों। इसको अपने बचपन का दिन याद आ गया कि कैसे उसकी माँ उसको भी सीने से लगाया करती थी, कैसे उसकी माँ अपने भूखे रहती थी लेकिन इसको पेट भर खिलाती थी। रतन को भी पुराने दिन याद आ गए। माँ प्लीज़ फॉरगिव मी। जैसे ही दिन याद आ गए, यह कमरे से बाहर बरामदे में अपनी माँ के पास आ गया और कहता है माँ प्लीज़ फॉरगिव मी। फॉरगिव मतलब क्षमा करना। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, माँ मुझे क्षमा कर दो। आई हैव बिन वेरी अनकाइंड टू यू। जो अनकाइंड जो है ना, ये काइंड का उल्टा है, इसका मतलब होता है निष्ठुर। माँ मैं तुम्हारे प्रति बड़ा निष्ठुर रहा, मैं तुम्हारे प्रति माँ पत्थर दिल रहा, मैंने तुम्हारी देखरेख नहीं की, मैंने तुम्हारी सेवा नहीं की, मैंने तुम्हें अपना नहीं समझा। माँ आई फॉरगॉट माई ड्यूटी। फॉरगॉट मतलब भूल जाना। माँ मैं अपने कर्तव्य को भूल गया था। माँ मैं तुम्हारे प्रति अपने धर्म को भूल गया था। आई डोंट नो व्हाट टू से। माँ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहूँ, कैसे तुमसे क्षमा मांगूँ। रतन सेड सॉबिंग। सॉबिंग का मतलब होता है बच्चों रोते हुए, सिसकते हुए, आँखों से आंसू बहाते हुए। आँखों से आंसू बहाते हुए रतन ने कहा कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे प्रति निष्ठुर रहा, मैं तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य को भूल गया, माँ मुझे माफ़ कर दो। रतन ने अपनी माँ से कहा। ऑन हियरिंग रतन्स वॉइस, ऑन हियरिंग रतन्स वॉइस, रतन की आवाज़ सुनने पर, वॉइस का मतलब होता है आवाज़, रतन की आवाज़ सुनने पर बेला रतन की पत्नी केम आउट ऑन द बरामदा। यानी रतन जब रो रहा था और सक के अपनी माँ से कह रहा था ना, तो उसकी पत्नी बेला कमरे में यह बात सुन रही थी, वो अभी बाहर आ गई। सी सॉ, रतन की पत्नी बेला ने देखा कि रतन इन सीताज आर्म्स, कि रतन जो था ना अपनी बूढ़ी बीमार लाचार माँ के बाहों में पड़ा था। यानी उस बूढ़ी माँ ने रतन को अपने बाहों में भर लिया था, जैसे बेला अपने नवजात शिशु को अपने बाहों में भर ली थी। बोथ वेयर वीपिंग, यानी रतन भी रो रहा था और रतन की बूढ़ी लाचार माँ सीता भी रो रही थी। और रोते हुए सीता सेड, सीता ने कहा डोंट क्राई माई चाइल्ड, बाबू मत रो। क्राई का मतलब रोना, बाबू मत रो। हाउ कैन ए मदर बी एंग्री विथ हर ओन सन। बच्चों एंग्री का मतलब नाराज या क्रोधित होना। और माँ रोते हुए कहती है बाबू तुम मत रो। हाउ कैन ए मदर बी एंग्री विथ हर ओन सन। कैसे एक माँ अपने ही बेटे से नाराज हो सकती है, कैसे ही एक माँ अपने ही बेटे से क्रोधित हो सकती है। मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्रेम करती हूँ जितना तुम शिशु थे तब करती थी। यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग्स एंड लव। बच्चों ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद, यानी तुम पर सदैव मेरा आशीर्वाद है, मेरा समूचा प्यार सदैव तुम्हारे साथ है। भले ही तुम अपने कर्तव्य को भूल गए थे, मैं अपने कर्तव्य को नहीं भूली थी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पे है, मेरा प्यार सदैव तुम पे है। एट दिस, इस पर, यानी यह सब सुन करके, यह सब देख करके बेलाज आई, रतन की पत्नी बेलाज आई। बेला की आंखें वेयर ऑल्सो फिल्ड विथ टीयर्स। टीयर्स का मतलब होता है आंसू और फील्ड मतलब होता है भर जाना। यह सब देख करके बेला की आंखों में भी आंसू आ गए। बच्चों बेला की आंखें जो थी ना आंसुओं से भर गई। शी वेंट नियर देम, बेला भी अपने पति और अपने सास के पास गई। एंड सेट डाउन, और उनके चरणों में जा कर के बैठ गई और यह भी गले लगा लिया। तीनों चारों लोग एक दूसरे को गले लगा लिए। एंड इट वाज अ हैप्पी फैमिली रीयूनियन। बच्चों रीयूनियन का मतलब होता है पुनर्मिलन, दोबारा एक होना, और यह एक परिवार का सुखद पुनर्मिलन था बच्चों। कि कैसे रतन है ना अपनी बूढ़ी माँ को भूल चुका था, लेकिन एक घटना ने इसकी आंखें खोल दी। अतः बच्चों आपकी आंखें भी जब खुल जाए ना,
तब अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना ज़रूर शुरू कर दें। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।